वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 56 जो आई 21 नवंबर 2020 के लिए और ये सेंड की आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्लास टीचर का नाम आएगा। आज की जो डायरी है इसका टॉपिक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये आपकी बुक फर्स्ट स्लाइड में एक लेसन है, उसी में से क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। Saturday, 20 June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, in the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. यहाँ पर जो है सैटरडे ये डेट लिखी है, डे लिखा है और यहाँ पे डियरेस्ट किटी लिखा है, यानी कि जो फॉर्मेट है डायरी का है। ये डायरी लिखने का यहाँ पर क्या बताया, जो पूरी की पूरी क्लास है वो डर से कांप रही थी, टेंशन में भी थी। और रीजन क्या था इसका कि जो मीटिंग थी टीचर्स की वो हो रही थी और उसमें ये डिसाइड किया जाना था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। आधे से ज्यादा क्लास जो है बैट्स लगा रही थी। जी एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us. दो लड़के जो हमारे पीछे बैठे थे उनके ऊपर मैं और जीएन जो है हम दोनों हंसे। सीएन एंड जैक्स, उनका नाम था सीएन एंड जैक्स, who have staked their entire holiday savings on their bet, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों में जो भी कुछ उन्होंने अपने पैसे बचाए थे वो सारे खर्च कर दिए बैट लगाने में, शर्त लगाने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से लेके नाइट तक वो यही कहते रहे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। दूसरा कहते नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूंगा। यस यू आर, नो आई एम नॉट। ये सुबह से लेके शाम तक उनका यही बैट लगी रही। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, जो इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी इनसे कि चुप होने के लिए, एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और मैंने गुस्सा किया चुप होने के लिए। ये जीएन ने उसको रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट की तरीके से उसको देखा था और मैंने गुस्से से उसको बोला था, वो भी उन दोनों को चुप नहीं करा पाया। काम मतलब शांत कराना। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। क्लास में बहुत सारी डमीज हैं जिनको क्वार्टर मतलब कि 1/4 क्लास जो है, इतनी डमीज है क्लास में जो उसी क्लास में रह जानी चाहिए, उन्हें नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। पर ये कहती है एने फ्रैंक है ना, उसी की डायरी, तो वो कहती है कि लेकिन टीचर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता। वो एक ऐसी जीव है धरती पर जो कुछ भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एने फ्रैंक, एने फ्रैंक ऐसा कहती है। ठीक है, एने फ्रैंक के अकॉर्डिंग तो आधी 1/4 क्लास को उसी क्लास में रह जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं टीचर अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं किसको पास कर दे, क्या कब क्या कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which term would explain best the above written record of personal experience। यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो क्या है। आर्टिकल है, लेटर है, डायरी एंट्री है, जनरल है। तो ये जो तरीका है डायरी लिखने का ये है, ये इसे कहेंगे डायरी एंट्री। ठीक है, इस तरीके से डायरी एंट्री लिखी जाती है। लेटर नहीं लिखा जाता, आर्टिकल नहीं लिखा जाता, इन दोनों का फॉर्मेट अलग है, और जनरल भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता। द ईडियम क्वैकिंग इन द वुड्स, क्वैकिंग इन द वुड्स का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। आपको लिखना नहीं है, ये पिक्चर देखनी है, बताना है इनमें से कौन सी पिक्चर जो है इसका मतलब है। तो अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि इसका मतलब होता है परेशान होना, डरना, है ना। तो ये देखो यहाँ डरने की ये है और परेशान होने का ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 and 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। आपको ये बताना है कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है और विचार कौन से हैं इन चारों को पढ़कर। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट। ये फैक्ट है कि जो बच्चे हैं अपने रिजल्ट का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करते हैं। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेक्टुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। अब यहाँ पे पहले से ही थिंक बोला है तो ऑब्वियसली ओपिनियन ही है, विचार की बात कह गई है ना। तो ये तो हम चाहे कुछ भी ना करें, इसमें वर्ड ही आ गया थिंक का, तो ये हो गया आपका ओपिनियन। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस इजंट शी। ये किसी का विचार है,
ठीक है, कैसे कि एने जो है कॉन्फिडेंट लग रही है। अब एने कॉन्फिडेंट होती ही है, ये कोई फैक्ट तो नहीं है, वो कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कॉन्फिडेंट ही रहे, तो ये किसी की ओपिनियन है, क्यों कॉन्फिडेंट है। फोर्थ देखते हैं, सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बेटिंग्स। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो है सारा हॉलीडे अपने हॉलीडे की जो सेविंग्स है उसे बैटिंग में खर्च कर देते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है फैक्ट है, और सेकंड और 3 आपकी ओपिनियन है। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, तो आप इनको ध्यान से करें। आपको फैक्ट मतलब तथ्य और ओपिनियन मतलब विचार। क्वेश्चन 4 देखिए, select the option that makes the correct uses of quarter as used in the passage to fill in the blank space। देखो क्वार्टर का जैसे कि पहले पैसेज में यूज होता है, अभी पीछे हमने पढ़ा था क्वार्टर था ना, 1/4 क्लास जो है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी क्लास को ये क्वार्टर शब्द को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ अगर हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेंटेंस में, ही वाज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन ए गवर्नमेंट क्वार्टर। अब यहाँ जो क्वार्टर हम भरेंगे, इस क्वार्टर का मतलब हो जाएगा रहने की जगह। सेकंड देखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें वही मीनिंग चाहिए 1/4। माइकल्स हॉर्स वन द रेस, इट हैज स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। हर स्कूल बिगिंस एट 8:15 इन द मॉर्निंग, हाँ ये इसका आंसर सही होगा, 8:15 हो गए मॉर्निंग में, तब इसका स्कूल शुरू हो जाता है। देयर मदर प्लीडेड एंड क्वार्टर द गुआवा, नहीं ये 4 पार्ट्स में काट देती है गुआवा को, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, तो यहाँ पर क्वार्टर रहेगा। ओके, फिफ्थ देखते हैं, व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट, आधे से ज्यादा क्लास किस बारे में बैट लगा रही थी, ये आपको बताना है। फिर 6, इसका आंसर भी नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। व्हाई डू यू थिंक सीएन एंड जैक्स आर बैटिंग, आपको क्यों लगता है कि सीएन और जैक्स जो है बैटिंग लगा रहे थे। और व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जीएन एंड द राइटर, राइटर और जीएन का रिएक्शन क्या था, ये आपको बताना है। 7 देखते हैं, इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम 1/4 बच्चे ऐसे हैं जिनको उसी क्लास में वापस रह जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन एने कहती है कि टीचर जो है अनप्रेडिक्टेबल है, टीचर के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टीचर कब क्या कर दे, ये नहीं पता, ये उसके खुद के विचार है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि उसने ऐसा क्यों कहा। चलिए आंसर देखते हैं। The half of the class was batting about the forthcoming meeting in which teachers decide who will move up to the next form or who would be kept back। ये थर्ड का आंसर है। फोर्थ देखते हैं, I think C and Jax are batting for the result। मुझे लगता है कि CN और जो जैक्स है, क्योंकि इसमें आपके खुद के व्यूज पूछे हैं, इसीलिए आप अपने बारे में ही लिखेंगे कि आपको क्या लगता है CN और जैक क्यों बैट लगा रहे थे, वो रिजल्ट के बारे में बैट लगा रहे थे। They have staked their entire holiday saving on the bet। उन्होंने अपनी पूरी जो बचा छुट्टियों की जो सेविंग थी वो सारी शर्त लगाने में खर्च कर दी। जीएन एंड द राइटर लाफ्ड एट देम हु बैट्स फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग। और जीएन और जो राइटर है दोनों उसके ऊपर हंसते हैं। राइटर का मतलब है यहाँ पर एने फ्रैंक, क्योंकि एने फ्रैंक ही राइटर है, उसी ने डायरी एंट्री लिखी है। फिफ्थ देखते हैं, टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर इन द सेंस दैट दे माइट लूज देयर टेम्पर ओवर ए ट्रिफल इन द क्लासरूम। ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि कभी कभी क्या होता है, क्लास जरा सा शोर होने पर भी टीचर बहुत गुस्सा कर जाता है ना, एंड समटाइम्स माइट इग्नोर ए मेजर मिस्चीफ बाय द स्टूडेंट, और कई बार बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देता है। दे कैन बी स्ट्रिक्ट और लीनियंट, वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और थोड़े लीनियंट भी हो सकते हैं मार्क्स देने में, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, छोटी सी गलती पे भी आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं, और कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर कीजिंग वॉज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टर कीजिंग जो उसके टीचर थे वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि इन द बिगिनिंग ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शुरुआत में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड पनिश्ड एने फॉर बीइंग टॉकेटिव, और एने को उन्होंने पनिश किया था टॉकेटिव होने की वजह से, बात करने की वजह से। लेकिन बट लेटर ही बिकेम लेनियंट टुवर्ड्स हर, पर बाद में वो थोड़े सॉफ्ट हो गए, लेनियंट हो गए। ही नेवर पनिश्ड हर आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने उसे कभी पनिशमेंट नहीं दी, एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और क्लास में बात करने की भी परमिशन दे दी। एज नो वन केयर्स अबाउट द रिजल्ट प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, और जैसे कि कोई भी टीचर के जो रिजल्ट बनाता है उसके बारे में गैस नहीं कर सकता कि क्या है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन हर क्लास हु शुड बी केप्ट बैक,
एने की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उसी क्लास में रहने चाहिए थे, बट टीचर्स डिसाइडेड, पर ये तो टीचर डिसाइड करेगा हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। Thus, Annie said that teachers are most unpredictable creature on the earth. इसीलिए एनी कहती है कि जो टीचर है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है धरती पर। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।